स्वागत है दोस्तों आपके फिर से विजन पॉइंट में, जिसका हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जिसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं और सेकंड पार्ट भी कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 3, जो कि सेशन 2023 और 24 जो कि एनसीईआरटी का नया सिलेबस आ चुका है, रिड्यूस हो चुका है, उसके बेस पे हम ये पूरा कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज पढ़ने वाले, जैसे कि मैंने बात किया था, आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। तो हेडिंग डालिए आप, कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, फीचर्स बोले, प्रॉपर्टीज बोले, बात एक ही है। फीचर्स बोलिए या फिर आप क्या बोले प्रॉपर्टीज बोलिए या फिर आप क्या बोलिए कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज हम बात कर रहे हैं, वी विल डिस्कस ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। मेनली this is the 4 types. Mainly there are the 4 types, and the first is change in state, and the second is change in size या shape बोल सकते हैं आप, and the third is change in color, and the fourth is change in टेम्परेचर। और बात करते हैं यहाँ पे जो मैंने ये लिखा, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, ये सेम भी स्टेट में आ जाएगा, एक ही बात है। यहाँ पे होगा चेंज इन या इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या एवोल्यूशन इन गैस। गैस का क्या होता है, गैस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, इवोल्यूशन होता है। तो ये मेनली हम वी विल ऑल अबाउट द फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट इज चेंज इन स्टेट, एंड सेकंड इज चेंज इन या इवोल्यूशन इन गैस, एंड थर्ड इज चेंज इन कलर, एंड फोर्थ इज चेंज इन टेम्परेचर। Those are all the features of chemical reaction. We will one by one cover this topic. First of all, note it down and write down the first topic, change in state. पहले हम बात करेंगे change in state के बारे में कि state कैसे change होता है आपका chemical reaction के तहत। तो during chemical reaction, state of the substances may be changed, just like we will discuss all about the Na plus Cl2 is equal to NaCl. When those elements react each other, then they produce NaCl, and Na where Na as a solid state, where Cl chloride is a gaseous state. Then those are the react each other, then they produce NaCl as a solid state. This known as the change in state during chemical reaction. State of substances may change. For example, this, and a second example is H2 when, and a first example is NaCl plus is equal to NaCl when the react of Na and Cl2, then the product is NaCl. And a second example is, अगर मैं बोलूं सेकंड एग्जांपल क्या होगा, तो आप अच्छी तरह जानते हैं किस चीज का, वाटर को जानते ही होंगे, बाकी जानते होंगे, जब हाइड्रोजन H2O प्लस O, ये क्या हाइड्रोजन क्या है, गैस है,
रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है आपका, क्या बनाता है ये H2O बनाता है, मतलब ये क्या बनाता है, लिक्विड बनाता है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है, चेंज इन स्टेज। ऐसे रिएक्शन, ये रिएक्शन किस चीज का एग्जांपल है, कैरेक्टर का। किस चीज का, कैरेक्टर का, तो मैंने अभी बताया ये केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टर है। जब चेंज कर ले अपने स्वरूप में, आकार में चेंज कर ले, एक रिएक्शन होने के बाद दूसरा आकार का, दूसरे शेप का अगर कोई प्रोडक्ट आ जाता है तो चेंज इन स्टेट कहते हैं। ये पहला फीचर होता है, गुण होता है किसका, केमिकल रिएक्शन का। रासायनिक अभिक्रिया का पहला क्या गुण होता है, अपने आकार में बदलाव कर लेता है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, सोडियम, सोडियम आपका सॉलिड अवस्था होता है और क्लोराइड आपका गैसीय अवस्था होता है। जब आपस में ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपका NaCl सोडियम क्लोराइड बनाता है, जो कि आपका कैसा होता है, सॉलिड अवस्था का होता है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें चेंज हो जाए किसका, स्टेट का, तो ऐसे रिएक्शन कैरेक्टर, ऐसे रिएक्शन का कैरेक्टर कहलाता है किस का, केमिकल रिएक्शन का। अब दूसरा हेडिंग डालिए, चेंज इन कलर। दूसरा हेडिंग डालिए, चेंज इन कलर। दूसरा हेडिंग डालिए, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, दूसरा हेडिंग डालिए, चेंज इन कलर। अब बोलिए सर ऐसा भी होता है क्या, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या केमिकल रिएक्शन के बाद किसी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आता है रिएक्शन होने के बाद उसका कलर भी चेंज आता है, बिल्कुल चेंज होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं, जैसे कि Cu, जब कॉपर को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है आपका 2CuO बनता है। क्या बनता है ये 2Cu, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। और ये जो होता है कॉपर, ये क्या होता है आपका, ब्राउन होता है। क्या होता है, ब्राउन। व्हेन ब्राउन जब आपका ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये किस कलर का बना देता है, तो कॉपर ऑक्साइड किस कलर होता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का। तो ये रिएक्शन किस का एग्जांपल हुआ, ये हुआ चेंज इन कलर का। और चेंज इन कलर क्या है, कैरेक्टर है किस का, केमिकल रिएक्शन का। तो दूसरा क्या होता है केमिकल रिएक्शन का गुण, दूसरा होता है कि अपने कलर में चेंजेस ले आता है। वो सारे रिएक्शन जो कि अपने कलर में चेंज ले आए, वैसे सारे रिएक्शन को कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, देयर आर सम रिएक्शन which show color change during reaction. There are some reaction which shows color change during reaction. For example के तौर पे आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे copper plus oxygen is equal to copper oxide, and where copper color is brown when the react oxygen, then the color is changes converted into black. So this is the change in color, and change in color the character of the chemical reaction, and this is the second character of the chemical reaction. अब बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस की। किसकी बात करते हैं, थर्ड पार्ट हेडिंग डालिए, एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है आपको पढ़ के मेरे साथ, यानी कि अलोक मिश्रा के साथ विजन पॉइंट। तो बात करते हैं एवोल्यूशन इन गैस। अब जिस प्रकार से हमने क्या देखा, चेंज इन स्टेट में क्या हो रहा है, आकार में परिवर्तन आ रहा था, ठीक है ना। उसी प्रकार चेंज इन कलर में हम क्या देखें,
चेंज हो रहा था। उसी प्रकार से एबुलेशन इन गैस में क्या होता है, एबुलेशन इन गैस में जब रिएक्शन होता है तो गैस प्रोड्यूस होता है। वैसे सारे रिएक्शन जो कि रिएक्शन के बाद गैस को क्या करता हो, प्रोड्यूस करता हो, उसे एबुलेशन इन गैस बोलते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी एग्जांपल की, किसकी बात करते हैं, एग्जांपल की। सम रिएक्शंस, लिखे इसको, सम रिएक्शन सो देयर प्रोग्रेस बाय रिलीजिंग सम गैसेस। जब रिएक्शन के बाद कुछ गैसेस क्या करता है, रिलीज करता है, वैसे सारे रिएक्शन को एबुलेशन इन गैस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं 2PbNO3 को एग्जांपल के तौर पे लूं, इसमें हीट प्रोवाइड करवाया जाता है। क्या प्रोवाइड किया जाता है, हीट। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। ठीक है, तो ये क्या बना आपका, देखिए जब 2Pb लेड जब रिएक्शन किया नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ हीट के मौजूद में, प्रेजेंट इन द हीट में, जब लेड नाइट्रिक ऑक्साइड आपस में क्या रिएक्ट किया तो क्या बना, लेड ऑक्साइड बना प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड बना और प्लस ऑक्सीजन रिलीज किया। क्या रिलीज किया, ऑक्सीजन। ये क्या हुआ, रिलीज हुआ। क्या हुआ, ये रिलीज। और जिसमें आपका गैस रिलीज होता हो या प्रोड्यूस होता हो या फिर उत्पन्न होता हो, वैसे सारे रिएक्शन को एबुलेशन इन गैस कहेंगे। और एबुलेशन गैस किसका एग्जांपल है, कैरेक्टर्स है। ये क्या है, कैरेक्टर्स है। जब केमिकल रिएक्शन को आपको पहचानना हो तो आप क्या करेंगे, आप काम करेंगे कि देखेंगे कि चेंज क्या अवस्था में चेंज हो रही है, आप देखेंगे चेंज क्या कलर में चेंज हो रहा है, आप देखेंगे एबुलेशन क्या, एबुलेशन का गैस का उत्पत्ति हो रही है जब रिएक्शन हो रहा है। तो वैसे सारे रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, एबुलेशन इन गैस। समझ में आ गया होगा, आई होप आपको, जहां तक मुझे मेरा ख्याल है। अब बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। अब बात करते हैं, हेडिंग डालिए, अब हेडिंग डालिए चेंज इन टेम्परेचर। अगर आपको समझ में आ रहा तो कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लग रहा है आपको। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए रिएक्शन जब होगा तो रिएक्शन कराने के लिए चेंजेस भी करने पड़ेंगे टेम्परेचर का। तो कैसे होगा ये, जैसे आप इसको पहले लिख लेते हैं, देयर इज ऑलवेज सम चेंजेस इन टेम्परेचर आफ्टर on during reaction temperature may increases or decreases। क्या होता हो, जब चेंज इन टेम्परेचर, there is always some changes in temperature after on during reaction, टेम्परेचर में इंक्रीज और डिक्रीज। टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। वैसे सारे रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे CaO प्लस H2O का जब रिएक्शन कराया जाता है तो CaOH2 प्लस में